विक्रमाजीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठने की, योग में रहकर रूप अर्थात आत्म अभिमानी बनने की, योग का रास्ता बताने के लिए बसंत बनने की अर्थात सभी को परमात्म ज्ञान से परिचित कराने की, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करने की, आज की मुरली से पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। जब हम पूरे मर्जीवा बनते हैं संगम युग में, तभी हम खुद को, निराकार परमात्मा को, ड्रामा को यथार्थ समझ पाते हैं और तभी उनके संग का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, उनसे एक्यूरेट योग लगा सकते हैं और उनसे सिर्फ प्राप्तियां कर सकते हैं। मर्जीवा अर्थात जीते जी मरना अर्थात परमात्मा से समझ मिली है कि हम आत्मा हैं तो शरीर का भान समाप्त। शरीर की दुनिया, पुराने संसार, पुराने संस्कार के आकर्षण से मरना, फिर कभी भी उसे देख आकर्षित नहीं होना, उसके प्रभाव लगाव दबाव में नहीं आना। जब तक हम पुरानी दुनिया और संस्कार के प्रभाव में आ रहे हैं तो हम पूरी तरह मरे नहीं हैं, परमात्मा से सच्चे नहीं हैं। पूरा मरेंगे तो परमात्मा हमारी पूरी जिम्मेवारी लेंगे, रक्षक बनेंगे। जब तक उनके पूरे बने नहीं हैं तब तक तो असुरक्षित हैं और उनके पूरे वर्षे के हकदार नहीं हैं, उनके वारिस बच्चे नहीं हैं। मातेश्वरी ने परमात्मा का दिल जीता क्योंकि पहले दिन ही परिचय प्राप्त कर ऐसा समर्पण किया जो कलयुग के पुराने संसार को कहीं सेवा पर आते जाते हुए भी नहीं देखा। सदैव ध्यान परमात्मा की तरफ और परमात्मा द्वारा दिए गए कर्तव्य की तरफ ही रखा। कोई अगर उन्हें पुरानी दुनिया की कोई चीज, इमारत को देखने को कहते तो उनका यही जवाब होता था कि पुरानी दुनिया में देखने लायक है क्या। और साथ में उन्होंने कहा कि सिर्फ जब क्लास लेनी होती थी तब वे कोई बात को समझाते हुए सभी को देखते थे, उसके बाद स्वचिंतन और प्रभु चिंतन में रहते थे। पुराने संस्कार तो उन्होंने कभी यूज ही नहीं किए। ध्यान से परमात्मा की हर बात सुनी और उसी प्रमाण हाँ जी कहकर चलने का अटेंशन रखा तो परमात्मा उनकी छत्र छाया बनकर रहे। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी यथार्थ जीते जी मरने की समझ दे रहे हैं। संकल्प और स्वप्न में भी पुराना संसार, पुराना संस्कार याद न आए। जीते जी मरना माना परिवर्तन होना, बिल्कुल वैसे जैसे कोई आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो पुराने को बिल्कुल भूल जाती है। उन्हें पिछले परिवार का कोई आकर्षण नहीं होता है, हालांकि परिवार वाले याद करते रहते हैं क्योंकि वे मरे नहीं हैं। ऐसे ही पुराने संसार की बातें हमें भी भूल जाए, आकर्षित ही न करें, बल्कि नई दुनिया, नए ईश्वरीय संस्कार ही याद रहें और हम सिर्फ उन्हें ही यूज करें। जो सच में मर जाते हैं, परिवर्तन करने में खुद को मजबूर नहीं समझते हैं, वे कभी पुराने के वश होकर करने के बाद ये नहीं कहते हैं कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। वे मरकर फिर से विकारों को यूज कर जीवित नहीं होते हैं। जीते जी मरकर फिर जिंदा होना माना विकारों को छोड़कर फिर से उन्हें यूज करना। रावण को पूरा मारना है। परमात्मा समझा रहे हैं कि अगर हम एक एक विकार पर मेहनत करेंगे तो दूसरा विकार आ जाएगा। विकारों में यूनिटी बहुत है। यादगार में भी दिखाते हैं कि युद्ध में भी एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता है। परमात्मा समझाते हैं कि फाउंडेशन को ही खत्म कर दो अर्थात देह अभिमान को ही खत्म कर दो तो रूप बदल जाएगा। देही अभिमानी अर्थात आत्मा बन जाओ तो माया किसी भी तरह का कोई वार नहीं करेगी। देह समझने से, देह को देखने से विकारों की उत्पत्ति होती है, वैरायटी संस्कारों का टकराव होता है। आत्मा के भान में आत्मा को देखने से कोई टकराव नहीं होगा क्योंकि आत्मा रूप में सभी एक जैसे ही हैं। माया भिन्नता में और देह अभिमान का फायदा उठाकर वार करती है। याद और सेवा डबल लॉक है जिसे देख माया नहीं आती। जो सदा इसमें बिजी रहते हैं वे सबसे लकी हैं क्योंकि वे निर्विघ्न रहते हैं।
निरंतर रूहानी कमाई करते हैं, समय को सफल करते हैं, सदा खुश, सदा स्वस्थ रहते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते जाते हैं। ड्रामा प्रमाण, ये हम आत्माओं का सृष्टि रूपी ड्रामा में अंतिम जन्म है। कलयुग की दुनिया से हमें अब नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। नई दुनिया निर्विकारी है, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि इस अंतिम जन्म में विकारों का संन्यास करो और रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। परमात्मा हम आत्माओं को विधि बताते हैं, शिक्षा देते हैं। जंजीरों से छुड़ाने की मेहनत और पुरुषार्थ हमें करना है। ड्रामा तो अंत में सभी को छुड़ाएगा, लेकिन श्रीमत पर चलकर खुद को छुड़ाने से सजाओं से मुक्त हो जाएंगे और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करेंगे। संगम युग में परमात्मा का सहारा मिलता है, परंतु उनको जो परमात्मा को राजी करते हैं, अर्थात जो उनसे सदा सच्चे रहते हैं, उनके हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं। समय है परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलने का, साथ साथ औरों को भी रास्ता बताना है। उसके लिए उनका फरमान है कि याद में रहो, पवित्र बनो, फिर सेवा करो, फिर किसी को रास्ता बताओ, क्योंकि तभी औरों को भी समझ में आएगा। नहीं तो सेवा फलीभूत नहीं होगी। ज्ञान मार्ग में पहले खुद सही मार्ग पर चलना है, फिर औरों को कह सकते हैं। ईमानदारी से चलना है और सत्य बोलना है। शुद्ध अर्थात रावण की मत पर चलने वाले, शूद्र अर्थात रावण की मत पर चलने वाले। पहले हम सब भी शूद्र थे, परमात्मा ने अडॉप्ट कर सभी को ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण बनकर अब हमें परमात्मा का संग करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है, क्योंकि रावण की मत का साथ करेंगे तो परमात्मा का संग छूट जाएगा, संग दोष में आ जाएंगे। संग करना अर्थात प्रभाव में आ जाना। अशुद्ध संकल्प और विकल्प आ सकते हैं कभी, परंतु परमात्मा सावधान करते हैं कि कभी भी बुरा कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करना। बुरा कर्म करने से 1 का 100 गुना दंड के भागीदारी बन जाएंगे। जो परमात्म शिक्षाओं की धारणा करते हैं, उनसे राजी भी रहते हैं और सहारा भी देते हैं। सच्चा सत्संग संगम युग में होता है, जब सत्य परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा अविनाशी आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ज्ञान परमात्मा ही सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन ज्ञान परमात्मा का है। शरीर दिखाई देते हैं, लेकिन शरीरों में विराजमान हम आत्माएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ज्ञान सुन रहे हैं। जब आत्मा को यथार्थ समझ जाएंगे कि कैसे आत्मा शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती है, तो सहज समझ में आ जाएगा कि कैसे परमात्मा आधार लेते हैं हम आत्माओं से बात करने के लिए। बाकी दुनियावी सत्संगों में देह के भान में मनुष्य शास्त्री जी, पंडित जी, महात्मा जी बन मनुष्यों को ही सुनाते हैं, मनुष्यों द्वारा लिखे गए शास्त्रों को सुनाते हैं। उनमें सत्य नहीं होता, क्योंकि न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। देह का भान और देह का अभिमान झूठ है, इसलिए जो उसमें रहकर सुनाता है वो झूठ ही सुनाता है। परमात्मा आते हैं तो शास्त्रों की बातें नहीं सुनाते हैं, बल्कि ड्रामा का सत्य, उसमें हम आत्माओं के पाठ का सत्य और अपना परिचय देते हैं। सत्य है, इसलिए सिवाय सत्य के और कुछ भी सुनाते नहीं हैं। आधे कल्प का अंधविश्वास, उसमें की हुई भक्ति का फल ज्ञान के रूप में देने आते हैं। ज्ञान से फिर सद्गति होती है, वर्षा मिलता है। परमात्मा एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, जब सब कुछ की अति हो जाती है और परिवर्तन बहुत जरूरी हो जाता है। दुनिया वाले 40,000 वर्ष और कलयुग चलेगा सोचकर बैठे हैं। परमात्मा समझ कर नेत्र देकर दिखाते हैं कि दुनिया का क्या हाल है। प्राकृतिक संसाधन कम है, खाने पीने का इतना अभाव हो गया है, रहने को जगह नहीं, तो इतने वर्ष और चल कैसे सकता है।
रावण द्वारा पतित बनाई गई दुनिया को पतित पावन परमात्मा आकर पावन बनाते हैं, सत्युग के कायदों को फिर से धारण करवाते हैं। वहाँ भी प्रवृत्ति मार्ग है, अर्थात गृहस्थ आश्रम होता है, स्वयंवर होता है, लेकिन साथ रहते हुए विकार की वृत्ति से परे रहते हैं, इसलिए उसे प्रवृत्ति कहते हैं। दैवी गुणों वाले होते हैं, इसलिए उनके यादगार का पूजन होता है। भक्ति मार्ग में पवित्रता की महिमा है। पवित्रता मंदिर लायक बनाती है। परमात्मा पुनः समझाते हैं कि काम विकार को जीतो, मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो, तो कभी भी पतित नहीं बनेंगे। पतित दुनिया को देखते हैं, पतित दुनिया को याद करते हैं तो पतित बन जाते हैं। इसलिए समझ देकर परमात्मा कहते हैं कि पतित दुनिया को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, तो इसके प्रभाव से बचे रहेंगे। जैसा हम देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं कि समझ देकर परमात्मा कहते हैं कि अब सिर्फ पवित्र दुनिया को देखो। इस समय परमात्मा पावन दुनिया स्थापन कर रहे हैं, इसलिए हम आत्माओं से परमात्मा फरमान कर रहे हैं कि सदैव समझना है कि हम सब एक परमात्मा की संतान, आपस में भाई बहन हैं। इसे बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है, क्योंकि परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक ये सत्य बुद्धि में नहीं बैठेगा तब तक विकार से हम सब छूट नहीं सकते हैं। जबकि अभी पावन बनना बहुत जरूरी है। उनके बच्चे बनेंगे, ब्रह्ममुख वंशावली बनेंगे तो मदद मिलेगी। संतान नहीं बनेंगे तो पावन बनना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा से जिन्हें प्रॉब्लम है उनके लिए परमात्मा कहते हैं, सब यूं तो कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो अगर इस विधि से भी देखें तो सब भाई बहन ही तो हैं। इसलिए कोई भी विकार में जा नहीं सकता है। इस अंतिम जन्म में विकार का त्याग करेंगे तो 2500 वर्ष निर्विकारी राज्य में रहेंगे। त्याग करना है पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासी तो त्याग कर जंगल में जाते हैं, वे परमात्मा से पढ़कर पवित्र दुनिया में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, मंदिर में पूजने लायक नहीं बनते हैं। परमात्मा इस समय हम आत्माओं को मंदिर में पूजने लायक बनाने आते हैं। अभी पुराने तन में रहते हुए श्रीमत पर चलकर परमात्मा को याद कर आत्मा को भी पावन करना है और शरीर द्वारा हड्डी सेवा कर इसे सफल करना है। 63 जन्म जो उल्टे कर्म किए शरीर द्वारा उसे भस्म करना है। निरंतर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। निद्रा जीत बनकर सेवा करनी है। मनन चिंतन करना है। सतो प्रधान बनकर पांचों तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा कर अपने लिए पावन शरीर तैयार करना है। आत्मा शरीर जब दोनों यहाँ पवित्र बनाते हैं तब भविष्य में देवता रूप में जन्म मिलता है, कंचन काया मिलती है। लक्ष्मी नारायण की आत्माओं ने संगम युग में श्रीमत पर चलकर अपने लिए सत्युग की प्राप्तियों को कमाया है, एक एक गुणों को धारण किया है, इसलिए सत्युग में इतना उनका स्थूल श्रृंगार होता है। तत्वों को कलयुग में तमो प्रधान बनाते हैं, तब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तत्व बिना वजह नुकसान नहीं करते हैं मनुष्यों का। बाढ़ हो, तूफान हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मनुष्यों द्वारा ही बनाई गई है। इसलिए हम प्रकृति को, तत्वों को दोष नहीं दे सकते हैं, बुरा नहीं कह सकते हैं, बल्कि श्रीमत पर चलकर पवित्रता का और शांति का सहयोग देकर उन्हें शांत कर सकते हैं, पवित्र बनाने में मददगार बन सकते हैं। आसुरी मत पर चलकर अब डिसर्विस नहीं करनी है। समय ऐसा है जो आसुरी संग होने के नाते छोटे बड़े शरीर में विराजमान आत्माएं विकार में जाकर पतित बनती जाएंगी। अति के बाद फिर अंत हो जाएगा। हम आत्माओं को फरमान है परमात्मा का कि कदम कदम श्रीमत पर चलो। 5000 वर्ष की मुसाफिरी पूरी हो रही है। दुनिया पुरानी हो गई है, विनाश होने वाली है, तो घर जाने की खुशी होनी चाहिए और घर जाने लायक और नई दुनिया में आने लायक बनना भी चाहिए। सतयुग बनाकर दिया था परमात्मा ने, पुनर्जन्म लेकर विस्मृत होकर रावण के वश होकर इसे नरक बना दिया हमने, जिसे परमात्मा अब सड़ी हुई दुनिया कहते हैं।
चारों तरफ बदबू बढ़ती जा रही है। शरीर भी विकारों द्वारा बनते हैं, तमो प्रधान तत्वों द्वारा बनते हैं, इसलिए सड़े हुए हैं। सतयुग में खुशबूदार शरीर होते हैं, पवित्रता की खुशबू होती है वहां। अभी अपवित्रता और देह अभिमान की बदबू है, इसलिए दोनों से मुंह नहीं रखना है। आज के समय में गंदे शरीरों से लगाव बहुत हो गया है, परंतु परमात्मा इसके लिए सड़ा हुआ शब्द यूज कर रहे हैं। आयरन नीचेट तत्वों से बने शरीर हैं। इसमें रहते पाठ पूरा होने से पहले पावन बनने का अटेंशन रखना है, नॉलेजफुल बनना है। नई रीति रस्म शुरू होने से उन्हें है, इसलिए बुद्धि से पुराने को छोड़ना है। भक्ति का पाठ भी पूरा हुआ, 2500 वर्ष कोई दुख नहीं, इसलिए कोई भक्ति भी नहीं होगी। सुखी बनना है तो परमात्मा कहते हैं कि अब सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो तो 21 जन्म का सुख है। माया के आकर्षण में आसुरी मत पर चलेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। दोनों को जज कर परमात्मा हम आत्माओं पर छोड़ देते हैं कि जिसे जो चाहे कर सकते हैं। श्रीमत पर चले या न चले, शरीर तो सभी के छूटने हैं। दुनिया जरूर बदलनी है, वापस भी घर सबको जाना है। बुद्धि में ये स्पष्ट रख, हमें हर कदम उठाना है। अटेंशन रख चलेंगे तो अहो सौभाग्य है, परंतु जब कोई निरंतर स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद नहीं रखते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते हैं, तो परमात्मा समझाते हैं कि संग दोष में आकर गंदे नहीं बनो। गंदे बनते हैं तभी तो याद की यात्रा को, घर को भूल जाते हैं। विक्रम तो अब करने ही नहीं है, करके फिर क्षमा मांगने से क्षमा नहीं मिलेगी, ये भी परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। कर्मेंद्रियों से किए हुए पाप कर्मों का 100 गुना सजा जरूर मिलेगी। विक्रम करते रहेंगे तो अजामिल कहलाएंगे। अजामिल अति पाप आत्मा को कहते हैं। जो परमात्मा सख्त मना करते हैं वही विकार में जाते रहते हैं, उसके बिना रह नहीं पाते हैं। परमात्मा की संतान है जानकर भी विकार में जाने वालों को अजामिल का टाइटल मिलता है। हम किसी भी श्रीमत का उल्लंघन करें, वो अपराध में गिना जाएगा और उसकी सजा भी तय है। मूवी देखकर देह अभिमान, काम विकार और क्रोध का विकार, हिंसा सीखते हैं। इसलिए परमात्मा की तो सख्त मना है कि मूवी नहीं देखनी है। देखेंगे बुद्धि में जाएगा तो कर्मा में जरूर आएगा। ये समय है विकारों से भागने का। विकारों को देखेंगे तो उसके जाल में जरूर फंसेंगे। छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं उनका बुद्धि का योग भी परमात्मा से ही लगाना है, ताकि आत्मा भी सच्ची कमाई करे। उन्हें भी परमात्मा की याद दिलानी है। रचना को गंदे संग से, विकारों से जरूर बचाना है। अपने मोह में नहीं बांधना है उन्हें, बल्कि परमात्मा के संग जोड़ना है। परमात्मा का सहारा ही उनकी रक्षा करेगा। हम आत्माएं किसी का सहारा बनकर उन्हें बचा नहीं सकते हैं। सुख शांति के सागर संगम युग के समय सुख शांति का सहारा देने आते हैं, जो कोई दे ही नहीं सकता है। लेकिन सहारा लेने के लिए उनका संग करना पड़े, उन्हें याद करना पड़े, उनके डायरेक्शंस को अमल में लाना पड़े। परमात्मा के रचे हुए राज्य में अशांति और मारामारी नहीं होती है, सुख शांति खुशियां होती हैं, सब मिलकर रहते हैं। ऐसी तहजीब अभी परमात्मा ईश्वरीय परिवार रचकर हम आत्माओं को सिखा रहे हैं। शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध अमृत वेले में उठकर याद करने को कहते हैं। शक्तिशाली नींव सुबह तैयार हो जाएगी तो दिन में भी याद सहज बनी रहेगी, कमाई होती रहेगी, धारणा भी सहज होती रहेगी, विक्रमाजीत भी बन जाएंगे। यहाँ रहते हुए परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि का योग ऊपर ही रहे तो पुरानी दुनिया के प्रभाव से बचे रहेंगे और जो समय रहते करना चाहिए वो कर सकेंगे। ओम शांति।